डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर कैप्टन यामाटो आते हैं अपनी रिपोर्ट देने और वो लेडी जुनाटी को वो सभी बातें बताते हैं कि आखिर फायर टेम्पल में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तभी लेडी जुनाटी उनको बताती है कि आसुमा सेंसे और बाकी टीम वहाँ पर गई थी और रेन ऑफ वाटरफॉल और रेन का कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। और तभी आसुमा सेंसे वहाँ से जा रहे होते हैं और आसुमा सेंसे की नज़र पड़ती है सोरा पे और वो देखते हैं कि नारुतो सोकरा के साथ कोई खड़ा है और वो रहता है सोरा। और वो बोलते हैं कि हाश चिरिकू कैसा होगा, और वो चिरिकू के बारे में सोच रहे होते हैं कि चिरिकू से वो मिले ही नहीं थे जब से उनकी लड़ाई हुई थी और उनके जो दोस्त हैं वो सब किडनैप हो रहे हैं और मतलब वो उनकी जो लाश है वो किडनैप हो रही है। तभी यहाँ पर सोरा आसुमा सेंसे को देखता है और आसुमा सेंसे के जो स्कार्फ है उसको देखकर पहचान जाता है कि ये है आसुमा सेंसे जो 12 गार्डियन निंजा में है। और आसुमा सेंसे सोरा को देख लेते हैं और वो सोरा को पहचान कर बोलते हैं कि ये आखिर कितना बड़ा हो गया है। और सोकरा बोलती है कि आखिर तुम हमारे होकागे के सामने ऐसा नहीं कर सकते वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मेरी बात समझो। यहाँ पर कैप्टन यामाटो वो सभी बातें बता देते हैं कि फायर टेम्पल में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और वो सभी रिपोर्ट दे देते हैं। और वो लेडी जुनाटे को बोलते हैं अगर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है ना ही वो अकात्सुकी है तो आखिर है कौन। और वो बोलते हैं कि वो कोई 4 निंजा है। और लेडी जुनाटे बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये डोंजो का ही हाथ है, डोंजो ने अपने कोई आदमी को भेजा होगा जिसकी मदद से वो सब ये कर रहा है और दूसरे विलेज को वो लड़ाने की कर रहा है जिससे उसका शैतानी दिमाग है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, डोंजो भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, इसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। और वो बोलते हैं कि मैंने फायर टेम्पल के सोरा को अपने साथ लेकर आया हूँ। और लेडी जुनाटी बोलती है अच्छा ठीक है मुझे पता है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो बोलती है कि तुम्हें माय लेडी के सामने ढंग से बात करनी होगी, अगर तुम उसके सामने बात करोगे ऐसी तरीके से तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और सोरा बोलता है तुम्हें क्या, मैं किसी तरीके से भी बात करूँ। और वो नारुतो को ये बोलकर लेडी जुनाटी के ऑफिस की तरफ बढ़ता है। आसुमा सेंसे सोरा और नारुतो के बीच की लड़ाई देख रहे होते हैं और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है उन लोगों की बातचीत चल रही होती है। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि इसके पीछे ओरोचिमारू या किसी और का भी हाथ हो सकता है। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि नहीं वो अभी ये सब नहीं कर सकता है। और तभी यहाँ पर जो सोरा रहता है वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं देख लेना तुम मैं कैसे बात करता हूँ तुम्हारी होकागे से। और वो अपना हाथ दिखाकर आगे बढ़ता है और वो बोलता है तुम देखते रहो। और वो भागते हुए उस तरफ जाता है और सोरा जा रहा होता है और नारुतो बोलता है मैं तुम्हें रोकने नहीं वाला हूँ, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। और तभी यहाँ पर सोरा को कोई दीवार से फेंकता है और यहाँ पर जो सोरा रहता है उसकी हालत बहुत बुरी रहती है और वो कोई और नहीं रहता है, वो लेडी जुनाटी रहती है जिसने सोरा को फेंका होता है। और वो बोलती है कि तुमने मुझे क्या कहा, एक ओल्ड लेडी। और यहाँ पर सोरा लेडी जुनाटी की पावर देखकर बोलता है कि नहीं नहीं मैंने ओल्ड लेडी नहीं कहा था, मैंने यंग लेडी कहा था। और उसके बाद लेडी जुनाटी बोलती है हाँ तो ठीक है। और उसके बाद वो सोरा को उठाती है और वो बोलती है तुमने अब सही कहा। और यहाँ पर सोकरा बोलती है कि मैं साई को हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ तुम ये सही कर रही हो और मुझे भी कुछ काम है। तभी यहाँ पर नारुतो बोलता है कि तुम सब चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पर अकेले बैठ के आखिर करूँगा क्या, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर होऊंगा, मुझे भी कहीं पर लेके जाओ। तो यहाँ पर सोकरा बोलती है कि नहीं मैं तो जा रही हूँ यहाँ पर साई को लेकर। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर नारुतो के साथ सिर्फ एक ही लड़का बचा रहता है, वो रहता है सोरा। और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नारुतो को देख रहा होता है और नारुतो सोरा बाकी सबको बोलता है कि तुम लोग बहुत धोखेबाज हो, तुम लोग मुझे इस लड़के के साथ यहाँ पर छोड़ के चले गए। और सोकरा बोलती है हाँ ठीक है तुम उसके साथ ही रुको। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो खड़ा रहता है और जो सोरा रहता है वो भी वहाँ पर चले जाता है। नारुतो सोरा को बोलता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें विलेज के बारे में पता नहीं है और तुम विलेज में भटक जाओगे। सोरा बोलता है कि मुझे मत बताओ, मैं विलेज का रास्ता ढूंढ लूँगा। और वो बोलते हैं कि तुम देखते रहो, मैं 10 मिनट के अंदर जो विलेज वाले हैं उसको अपना बना लूँगा, यानी उन सभी को अपने फैमिली मेम्बर जैसा। और वो ये बोलकर सोरा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो आगे जा रहा होता है कुछ सोच कर। तभी यहाँ पर नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सोरा क्या बोला और क्या बोलकर वहाँ से गया। उसने बोला कि वो 10 मिनट पहले कि सभी विलेज वाले को अपना बना लेगा,
इसका मतलब क्या है। और नरूटो को टेंशन होने लगती है क्योंकि सोरा को ज़रा भी रास्ते नहीं मालूम रहते हैं। और नरूटो सोरा के साथ जाने के लिए बढ़ना शुरू कर देता है और वो सोरा को ढूंढ रहा होता है कि आखिर सोरा गया कहाँ पर। और तभी यहाँ पर नरूटो सोरा को ढूंढ लेता है जो अकामारू से लड़ रहा होता है। और सोरा अकामारू को बोलता है कि हे कुत्ते, तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम ऐसे घूर के मुझे क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो आ जाओ, लड़ो मुझसे। और यहाँ पर जो अकामारू रहता है वो चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो बोलता है कि ये क्या, ये तो कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, और अगर कीबा ये सब देख लिया तो कीबा तो इसे ज़रा भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी वहाँ पर कीबा आता है और वो बोलता है कि हे, तुम अकामारू से कैसी बात कर रहे हो और तुम विलेज के अंदर कहीं नहीं लगते हो। और वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा कुत्ता है। और अकामारू कीबा बोलता है कि ये अकामारू है, ये मेरा कुत्ता है, तो तुम्हें कुत्ता कुत्ता बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर कीबा अपनी उंगलियां फोड़ता है। और तभी सोरा बोलता है कि आ जाओ, तुम्हें इतना है तो मुझसे लड़ लो। नरूटो भागते हुए आता है और वो बोलता है कि हे दोस्तों, तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सोरा विलेज में अभी नया आया है। और कीबा बोलता है कि हे, ये विलेज में नया है तो इसका मतलब क्या, ये मुझसे कुछ भी बातें करेगा। और यहाँ पर वो सभी लोग गुस्से में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर चोजी खाते हुए आ रहा होता है शिकामारू के साथ और वो सीढ़ियाँ से उतर रहा होता है और वो शिकामारू से बातें कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर चोजी देखते हैं कि सामने लड़ाई हो रही होती है और वो बोलते हैं कि ये यहाँ पर ये सब हो रहा क्या है। और तभी सोरा चोजी को मोटा बोल देता है और वो बोलते हैं कि ये तुम मोटे यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर वो हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे विलेज में ऐसे मोटे लोग कभी नहीं रहते। और शिकामारू नरूटो को बोलते हैं कि अब तुम देखते जाओ चोजी क्या करने वाला है। यहाँ पर कीबा बोलता है कि चलो चोजी, हम मिलकर इसे ख़त्म करते हैं और इसे बताते हैं। और वो लोग लड़ रहे होते हैं। नरूटो उन लोगों को रोकने की करते हैं पर वो लोग नरूटो को भी मारना शुरू कर देते हैं। और अकामारू यहाँ पर नरूटो का पैर खाता है और यहाँ पर उन लोगों की लड़ाई चल रही होती है। शिकामारू यहाँ पर अकेला खड़ा होता है और तभी आसुमा सेंसे वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि लगता है कि इन लोगों के बीच में, नए लोग के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है। और शिकामारू बोलते हैं कि नया, मैं तो इनके बीच में कभी ना पड़ूँ। और तभी वहाँ पर भागते हुए रॉकली आता है और वो बोलते हैं कि लड़ाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है और तुम लोग ने मुझे नहीं बुलाया है। और तभी यहाँ पर जो रॉकली रहता है वो भी लड़ाई में चालू हो जाता है और उन लोगों की लड़ाई शुरू होती है। तभी यहाँ पर कीबा अपना जुत्सु इस्तेमाल करता है और वो सब लड़ रहे होते हैं। और आसुमा सेंसे बोलते हैं कि चलो शिकामारू, हम लड़ाई में घुसकर इन्हें बता देते हैं कि हम क्या है। और तभी यहाँ पर शिकामारू अपने शेडो पोजीशन की मदद से नरूटो, कीबा और बाकी सब लोगों को पकड़ लेता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम देखते जाओ अब हमारी पावर। और उसके बाद यहाँ पर वो सभी को पकड़ने के बाद आसुमा सेंसे उनको लाइन से खड़ा करने के बाद सर पर मारते हैं और वो बोलते हैं कि हे, तुम ऐसे झगड़ नहीं सकती हो, तुम हमारे विलेज के हो और तुम्हें हमें हमेशा अपना टीम वर्क में रहना होगा। और वो बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें बारबेक्यू पार्टी देता हूँ। और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सोरा बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा, पर उसके पेट से आवाज़ आती है और आसुमा सेंसे उसको लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग बारबेक्यू पार्टी से बारबेक्यू खा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो आसुमा सेंसे रहते हैं वो सोरा को बोलते हैं कि तो चिरिको ने तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दी है, यानी जो तुम्हारी चाकरा ट्रेनिंग है वो तुम्हारी अच्छे से हुई है और चिरिको ने तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से रखी है। तभी यहाँ पर सोरा बोलता है कि चिरिको तो मुझे कभी ट्रेनिंग देते ही नहीं है और बाकी मॉन्क्स मुझसे डरते हैं, क्या पता वो मुझसे इतना क्यों डरते हैं मेरी पावर्स की वजह से। और आसुमा सेंसे बोलते तो वो लोग तुमसे डरते हैं। और तभी यहाँ पर जो नरूटो रहते हैं वो आसुमा सेंसे को बोलता है कि हे आसुमा सेंसे, इसको वो दिखाओ, वो जो तुमने मुझे दिखाया था। और आसुमा सेंसे बोलते वो, और वो बोलता है कि वो जो आपने मुझे दिखाया था। और यहाँ पर रात हो जाती है और आसुमा सेंसे उन लोगों को अपना और यहाँ पर आसुमा सेंसे अपनी चाकरा ब्लेड की पावर उन लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पर नरूटो की बोलने के उससे यहाँ पर जो उनका चाकरा रहता है वो पेड़ से पत्थर पे लग जाता है। और आसुमा सेंसे बोलते हैं मैं चाहता तो उस पत्थर को भी तोड़ देता। सोरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि क्या आप मुझे ये सब सिखा सकते हैं। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें ये सब सिखा सकता हूँ। और सोरा बोलता है कि मुझे कोई सिखाता ही नहीं था, इसकी वजह से मुझे सीखने नहीं मिलता था। और यहाँ पर जो आसुमा सेंसे है वो बोलते कि हाँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम प्रैक्टिस के लिए ये कुनाइफ ले सकते हो। और तुम ये कुनाइफ चाकरा कुनाइफ तो है नहीं, पर तुम इसके साथ ट्रेनिंग कर सकते हो और इसमें तुम पेड़ में घुसाने की कोशिश कर सकते हो। और तभी यहाँ पर जो सोरा देता है वो अपने चाकरा की मदद से कुनाइफ में दिखाता है। नरूटो ये सब देखता है और वो बोलता है कि तुम ट्रेनिंग करोगे तो मैं पीछे नहीं रहने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूँगा। और सोरा बोलता है देख लेना, मैं सबसे पहला सीखने वाला हूँ। और सोरा ये बोलकर पेड़ पर मारता है और नरूटो भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर वो चारों लोग एक विलेज पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अब इस विलेज की बारी, अब इस विलेज के बाद हम जाएंगे
अपने असली मकसद के लिए, यानी तुम्हें पता है सौरा के लिए। और यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि अब ये विलेज का क्या होगा, इस विलेज का नामो निशान ख़त्म होने वाला है। और वो बोलते हैं कि चलो निंजा, अभी हम खड़े नहीं रह सकते हैं और हमें जल्द से जल्द ये सब शुरू करना होगा। और वो लोग वो विलेज के अंदर घुस जाते हैं, साथ ही साथ पूरे वाइट बाल वाले आदमी और बाकी पूरी टीम। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।